गाइस वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑन द चैनल एरा ऑफ एनिमेस। तो गाइस आज का हमारे पास यानी कि आज से मैं जितने भी नारुतो शिप्पुडेन के जितने भी 500 एपिसोड्स हैं उनकी हिंदी में डाल रहा हूँ आपको, यानी कि पूरा आपको हिंदी डब का एंजॉयमेंट मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदी में डब चाहिए, तो भी हिंदी डब हुआ नहीं है, लेकिन ये पूरी एक्सप्लेनेशन होने वाली हिंदी में, तो आपको मज़ा तो आने वाला। नारुतो के टोटल 500 एपिसोड्स में पूरे के पूरे डालने वाला हूँ, एक भी चीज़ स्किप नहीं होगी, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से करने वाला हूँ। तो एक्सप्लेनेशन को चालू करते हैं अब, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो, कैप्टन यामाटो, साय और साकुरा जो है एक गुफा में चेस कर रहे होते हैं और उन्हें ये बात पता चलती है कि सास्के जो है इधर आया हुआ है। तो गाइस ये लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, जल्दी जल्दी भाग के आखिर सास्के हैं कहाँ पे। तो गाइस जैसे जैसे हमारे ये चारों कैरेक्टर्स जो हैं आगे चलते जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक रास्ता खुलता है जहाँ पे रोशनी आ रही होती है। हाँ गाइस, और नारुतो हर एक कमरा और बाहर जब ये आते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो एकदम तबाही से भरा पड़ा है। और गाइस उधर एक बहुत बड़ा होल हो रखा है, ये लोग ये भी देखते हैं। उस होल के बीच में ये खड़े हैं और साय जो है तब ऊपर अपनी नज़रें करता है। तो गाइस हमारा जो कैरेक्टर यानी कि सास्के यहाँ पे साय को खड़ा हुआ सबसे पहले दिखता है। सबसे पहले जो है साय यहाँ पे सास्के को खड़ा हुआ देखता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें एक ब्लैक शैडो दिखती है जिसमें कि सास्के जो है ऊपर खड़ा होता है यहाँ पे सन की रेज में। और सास्के जो है वो ये कम से कम ये 2 ईयर्स बाद की स्टोरी है, क्या कहते हैं नारुतो शिप्पुडेन की। नारुतो के स्टूडियो वाले जो है वो सास्के यानी कि हमारा जो ये बैडस कैरेक्टर है इसकी इमेज दिखाते हैं। तो गाइस सास्के जो कि सन की रोशनी में बिल्कुल ऊपर सबसे ऊपर खड़ा होता है और तब तक यहाँ पे नारुतो और साकुरा भी पहुँच रहे होते हैं और पीछे उनके कैप्टन यामाटो भी होते हैं। और इधर अभी इस सीन में सिर्फ साय खड़ा हुआ है, ये लोग अभी सिर्फ इसे ऊपर देख रहे हैं। तो गाइस जैसे जैसे हमारी ये आगे बढ़ती जाती है तो नारुतो और साकुरा भी इस सीन में आ जाते हैं। और गाइस जब वो सास्के को ऊपर खड़े हुए देखते हैं तो आप जानते ही हैं कि वो बिल्कुल के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2.5 ईयर से अपने इस फ्रेंड को देखा नहीं था। और गाइस खासकर नारुतो जिसकी लास्ट में जो है नारुतो के एपिसोड में यानी कि 139 जो एपिसोड था उसमें लड़ाई भी हुई थी सास्के से, तो वो 2.5 ईयर्स के बाद अपनी ट्रेनिंग से लौटा है तब ये देखता है सास्के को। और गाइस एक और बात, ये हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बहुत जो ये एपिसोड है ये बाद वाला दिखाया जा रहा है, मतलब कि इसी ने अभी एपिसोड के बिल्कुल स्टार्टिंग का है, मतलब कि कहानी के चालू का नहीं है, ये एपिसोड बाद में आने वाला है, इसका बस वो एक रिकैप दिखा रहा है। तो गाइस हमें फिर उसके बाद इटाची की बात याद आती है कि नारुतो क्योंकि सब सास्के से पूछता है कि उसने उसे उस फाइट में क्यों नहीं मारा जबकि उस पर चांस था। तो गाइस सास्के यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि उसने नारुतो को क्यों नहीं मारा था उस दिन। तो गाइस वो कहता है कि एक बहुत ही ज़्यादा फियरसम बैटल जो कि बहुत देर तक चला था उसमें नारुतो ने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्टेस्ट दिया था उसे, और वो नारुतो को उस एपिसोड में मतलब कि अपना वर्दी अपोनेंट भी मानता है, लेकिन सास्के के जीतने की वजह से वो अपना हेयर बैंड जो है यानी कि जो उसके लीफ विलेज का हेयर बैंड है वो नारुतो को ही दे जाता है। तो गाइस इसके बाद इन दोनों में जो लड़ाई होती है उसमें सास्के के जीतने के बाद यानी कि सास्के जो है उरोचिमारू को जैसा कि हम देखते चला जाता है। तो गाइस सास्के एक्सप्लेन करता है कि उसने क्यों नहीं मारा था, वो इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसके भाई इटाची ने ये कही थी कि अगर वो उन बहुत ही ज़्यादा गिने चुने ओनर्स में से उचियाओं के जो कि क्या कहते हैं मांगेक्यू शारिंगन पजेस कर सकते हैं। हाँ गाइस मांगेक्यू शारिंगन जो कि ले सकते हैं और उन पे यही चाह रहा होता है कि वो अपने दोस्त को मार के, अगर वो अपने किसी भी सबसे मतलब कि जिस भी चीज़ से वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में क्या कहते हैं फिर जिस भी चीज़ से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं यानी कि बेस्ट फ्रेंड से अपने, वो अगर उन्हें मार दे तो उनके अंदर इतनी हेट्रेड पैदा हो जाती है कि वो मांगेक्यू शारिंगन पजेस कर लेते हैं। लेकिन गाइस सास्के और इसके आगे ही बताता है, वो कहता है कि वो अपने भाई के पदचिन्हों पर चलना नहीं चाहता, वो अलग रूट लेना चाहता है, इसलिए उसने क्या कहते हैं नारुतो को बख्श दिया, यानी कि नारुतो को उस दिन उसने नहीं मारा था, यही वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है। और गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको भी क्या कहते हैं दूसरा जो है क्वेश्चन करेगा।
तो गाइस यहाँ पे सास्के जो है नारुतो से क्वेश्चन करके हुए कहता है कि उसका अगर ड्रीम होकागे बनना है तो वो आखिर सास्के का पीछा क्यों कर रहा है, आखिर वो क्यों उसने अपने इतने सारे क्या कहते हैं अपने इतना प्रेशियस टाइम बर्बाद करके उस सास्के को ढूंढने आया जो कि उससे मिलना भी नहीं चाहता। हाँ गाइस, ये बुरे लोगों की बात होती है, बहुत ज़्यादा बैड इस कैरेक्टर मैं जानता हूँ, इस कैरेक्टर का कोई काम नहीं है, बहुत बकवास कैरेक्टर लगता है मैं सास्के, बस पावर ही पावर है इसमें। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी गंदी बातें बोलता है यहाँ पे नरूटो को, मतलब कि जो कि उसके अंदर हेट्रेड पैदा कर दे उसके लिए। लेकिन नरूटो ये कहता है जवाब में बहुत ही ज़्यादा डैशिंग स्टाइल में, गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पीच है, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं होकागे अपने आप को बनने की सोच भी कैसे सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने एक दोस्त को नहीं बचा पाया तो मैं पूरे विलेज को कैसे बचाऊँगा। तो ऐसे बहुत ही बढ़िया स्पीच थी नरूटो की जो वो आंसर में देता है। और गाइस नरूटो ये कहता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए सास्के को अच्छा यानी भलाई के मार्ग पर ला के रहेगा, उसके अंदर जितनी हेट्रेड है यानी कि रिवेंज की जो भावना है वो उसे ख़त्म करना चाहता है, तो यही नरूटो कहता है। तो गाइस सास्के उसके आंसर में रिस्पॉन्ड देता है कि अगर उस पर अभी भी मौका है वो क्या कहते हैं अपनी ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन अब सास्के जो है उसे दूसरा मौका देगा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि वो जो भी उसने चालू करा था इन दोनों ने जो अपनी फ़ाइट चालू करी थी वो इसे यहीं के यहीं ख़त्म करना चाहता है। और इसी बीच सास्के अपनी तलवार यानी कि अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है अपने पीछे से, और गाइस वो कहता है कि नरूटो को कि अगर क्या कहते हैं वो उसने अपना पहला मौका गवा दिया है और ये भी उसका आखिरी मौका है और ये सास्के जो है उसे देगा नहीं, और इसलिए सास्के उसके क्या कहते हैं रिस्पॉन्स करता है, ये कहता है कि वो इसे अभी मार देगा, मतलब कि नरूटो के अंदर तलवार घुसा के उसे अभी ख़त्म कर देगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही वो तलवार निकालता है नरूटो का कोई भी रिएक्शन नहीं आता क्या कहते हैं सास्के के प्रति, तो ये बहुत ही ज़्यादा गौर करने का था कि अभी तक नरूटो ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था सास्के को। और गाइस वो धीरे धीरे अपनी तलवार बाहर निकालता है, और गाइस हमें नहीं पता कि वो तलवार में मतलब कौन सा वो जुत्सु इस्तेमाल करने वाला है, या तो वो शिडोरी इस्तेमाल करेगा तलवार वाली, कैसे भी करके वो उसका मेन मकसद इधर था कि वो नरूटो को कैसे भी डिस्ट्रॉय करे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा नरूटो जो है बिल्कुल खड़ा होता है, गाइस जैसे ही तलवार बाहर निकलती है म्यान से, तो गाइस अभी भी कोई रिएक्शन नहीं आता, अभी भी नरूटो का इधर एक भी रिएक्शन नहीं है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा माइंड करने की बात है जो राइटर ने करी है, यहाँ पे एक भी रिएक्शन नहीं होता नरूटो का इस समय तक भी, ये बहुत ही बड़ी बात है कि अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। और गाइस जैसे ही यहाँ पे 1 सेकंड के उसमें क्या कहते हैं नरूटो कहता है कि वो सास्के को चाहे कुछ भी हो जाए वो बचाएगा, और सास्के ही कहता है कि अब वो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो इसे बचा सके, क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है उसे लेने के लिए, और वो भी नहीं चाह वो अब सास्के जो है वो नरूटो को मारना चाहता है। तो जैसी तलवार यहाँ पे स्वॉर्ड वो लेता है और काटने के लिए क्या कहते जाता है नरूटो को, तो गाइस वैसे ही जो है हमारा साय यानी कि साय जो पीछे खड़ा था वो अपनी तलवार लेके और क्या कहते हैं सामना करता है सास्के की स्वॉर्ड का। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में यहाँ पे वो क्या कहते हैं साय का जो है वो जो हेयर बैंड का वो क्या कहते हैं कपड़ा भी जो है वो भी इतनी जल्दी आता है कि साय का रिस्पॉन्स टाइम इतना अच्छा होता है कि जैसे ही नरूटो को क्या कहते हैं बस स्ट्राइक ही करने वाला होता है, वैसे ही जो है साय नरूटो को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। गाइस फिर उसके बाद नरूटो को भी गुस्सा आ जाती है, तो नरूटो भी अपनी डैशिंग पावर यानी कि 9 टेल्स फॉक्स की पावर अपनी रिलीज कर देता है। तो सायक में इतनी पावर है नहीं कि वो सास्के से अकेले फाइट कर सके। उसके बाद हमारा जो नरूटो है वो 9 टेल फॉक्स से मिलता है, यानी कि जो कि उसके अंदर है, जो कि उसके अंदर रहता है, यानी कि जो कि अंदर सील्ड है अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो। गाइस यहाँ पे नरूटो जो है उससे पावर की डिमांड कर रहा होता है, और 9 टेल फॉक्स जो है वो यही कहता है दोबारा से, वो भी नरूटो से डिमांड करता है कि वो अपनी बॉडी जो है नरूटो को सौंप देगा, वो जो भी पावर है उससे ज़रूर देगा अगर वो अपनी बॉडी सौंप देगा। मीनवाइल क्या होता है कि सास्के जो है वो भी क्या कहते हैं नरूटो के अंदर पहुँच जाता है। और गाइस वो कैसे पहुँचता है तो मैं आपको बता दूं कि मांगे की शारिंगन जो है वो चीज़ें देख सकती है जो कि नेकेड आई देख नहीं सकती, यानी कि मांगे की शारिंगन की पावर है कि वो किसी भी क्या कहते हैं टेल बीस्ट अगर वो देखना चाहे तो देख सकती है, अगर स्ट्रॉन्ग मांगे की शारिंगन हो तो। अभी तो खैर सास्के पे सिर्फ शारिंगन ही है, लेकिन उसकी शारिंगन ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो देख रही है क्या कहते हैं 9 टेल फॉक्स को। तो भाई सास्के देख के कहते हैं अच्छा है, तो यही वो पावर है जो कि इसके अंदर रिसाइड करती है नरूटो के अंदर, जो कि इसका पावर सोर्स। वो एक हाथ लगा, और गाइस जो यहाँ पे हमारा कुरामा है वो सास्के देख के कहता है कि वो उचिया यानी कि जो कि बदमाशों का क्लैन है उसी से बिलोंग करता है, उसे ये फीलिंग आ रही है। उसने पहली बार में समझ लिया होता है क्योंकि मार्टर उचिया ने पहले से इस्तेमाल करा होता है कुरामा को, तो इसलिए इसे उचिया की फीलिंग आ जाती है।
और गाइस उसी के बाद सासके जो है मात्र एक हाथ से अपने क्या कहते हैं पूरे बबल बना के कुरामा को वेनिश कर देता है। मतलब कि जो भी वो उसे देख रहा होता है उसके क्या कहते हैं बॉडी को उसे वो एक हवा के उसमें तब्दील कर देता है और कुरामा के देख के वो जो है सासके जो है लौट आता है, यानी कि बाहर लौट आता है। नारुतो के अंदर से जो वो देख रहा होता है उससे वो बाहर लौटा है, उसका विजन चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद और वैसे उसके बाद तुरंत हम कोनोहा विलेज की तरफ आते हैं कि इन 2 सालों में कोनोहा विलेज में आकर क्या हुआ, 2 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो गाइस कोनोहा विलेज में सबसे पहले हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में जो दिखाए जाते हैं कि उधर की बिल्डिंग्स वगैरह की कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कोनोहामारू और क्या कहते हैं उसकी जो स्क्वाड होती है और उसके जो सेंसे होते हैं, उसके जो पर्वत सेंसे होते हैं, यानी कि जो कि हमें पहले मिल रहे थे। तो गाइस कोनोहामारू और उनके सेंसे को जो है मिशन दिया जाता है यहाँ पे सुनाडे की तरफ से, क्योंकि सुनाडे जो है 5th होता गया है इस समय की कि वो जो उन्हें जो है गेनिन के मिशन से। तो गाइस गेनिन के मिशन आप जानते ही हैं कौन से होते हैं, यानी कि गेनिन के मिशन होते हैं बिल्ली पकड़ो या फिर तुम्हें किसी का डॉग हो गया तो डॉग लाना है। और गाइस ऐसे ही चोरी चकारी मतलब जो भी हुई है उसको आपको पकड़ना है, ये सारे गेनिन के मिशन में होते हैं। जहाँ पे कोनोहामारू जिसका कि नारुतो की तरह एटीट्यूड है, यहाँ पे वो सुनाडे को रिफ्यूज़ करता है ऐसे फालतू करने के मिशन करने के लिए, लेकिन सुनाडे क्या कहते हैं उन्हें ज़बरदस्ती भेज देती है इन मिशनों पे। और वैसे फिर उसके बाद सुनाडे यहाँ पे अपने क्या कहते हैं अपने जो टीममेट्स होते हैं उनसे बात कर रही होती है कि क्या कहते हैं अब नारुतो और जिराया कब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 2.5 ईयर्स हो चुके हैं कोनोहा विलेज को छोड़े हुए। तभी एंट्रेंस होती है यहाँ पे नारुतो की। गाइस मेन स्टार्टिंग यही है, वो सिर्फ आपको एक रिकैप दिखाया गया था जो कि आने वाले एपिसोड में आने वाला है। तो गाइस हमें यहाँ पे नारुतो की एक छवि दिखाई जाती है, बस क्या कहते हैं उसकी एक छवि दिखाई जाती है क्या कहते हैं विलेज में घुसने की। तब तक क्या कहते हैं बिल्ली के मिशन करने के बाद यहाँ पे कोनोहामारू वगैरह जो हैं और साकुरा जो है वो आराम से जो है टाउन में घूम रहे होते हैं। और गाइस तभी अपीयरेंस होती है जिराया की भी। जिराया जो है वो नारुतो को लट्ठे पे चढ़ते हुए देखता है। नारुतो जो है सबसे पहले लट्ठे पे चढ़ता है और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें देखता है कि उसका कोनोहा विलेज जो है अब वो 2.5 ईयर्स के बाद लौटा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब कि उसे खुशी होती है बहुत ज़्यादा देख के। और गाइस फिर उसके बाद क्या कहते हैं नारुतो जो है कोनोहामारू वगैरह साकुरा को नीचे से देखता है तो वो उन्हें हाय भी बोलता है कि हाय तुम लोग कैसे हो, बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद मिले हैं हम लोग, क्या कहते हैं 2.5 ईयर्स बीत चुके हैं। तभी जो है कोनोहामारू कहता है कि उसने एक नई सेक्सी जुत्सु यहाँ पे मास्टर कर रखी है। तो गाइस यहाँ पे नारुतो का रिस्पॉन्स होता है कि वो अब क्या कहते हैं उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वो बड़ा बच्चा हो चुका है और गाइस ऐसी क्या कहते हैं फालतू बातें उसे नहीं करनी चाहिए। और गाइस ये तो सिर्फ उसका कुछ ही देर तक रहता है नारुतो का, बल्कि वो कहता है कि वो उसने 2.5 ईयर्स में सिर्फ इतनी मामूली सी सेक्सी जुत्सु सीख पाया। वो दिखाता है उसे कि सेक्सी जुत्सु असली होती कैसी है। साकुरा जो कि उसका सोच रही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, यानी कि अब वो परवर्टनेस से थोड़ा ऊंचे लेवल पे उठ चुका है। लेकिन जब जैसी वो सुनती है सोई वो बहुत ज़्यादा तेज पंच देती है यहाँ पे नारुतो को, क्योंकि वो ऐसी परवट ने अभी भी वो 2.5 ईयर्स में भी उसने ऐसी बातें कर रखी होगा। ये एक फ़नी सीन है जिसमें कि वो ऐसा पंच देती है कि नारुतो की जो है नाक वाक समय से खून निकल जाता है, क्योंकि उसने 2.5 ईयर्स में भी कुछ नहीं सीख के आया वो क्या कहते हैं, और अभी भी उसे सेक्सी जुत्सु की आदत पड़ी हुई है जो कि और भी ज़्यादा उच्च लेवल पे हो चुकी है अब तो गाइस उसी बात में नारुतो को क्या कहते हैं साकुरा बहुत ज़्यादा मारती है कि वो आखिर करके क्या आया था 2.5 ईयर्स में। अगर वो उसे यही सब बातें करनी थी तो वैसे ही कर लेता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मार पड़ती है हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि नारुतो उज़ुमाकी को। यहाँ पे जिराया जो है वो वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है कि मुझे इस गुस्से को देख के सुनाडे की याद आती है। तो गाइस जिराया भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेता है कि साकुरा को 2.5 ईयर्स में यहाँ पे सुनाडे ने ट्रेन किया है, यानी कि दोनों लेजेंडरी सानिन्स ने यहाँ पे जिराया ने नारुतो उज़ुमाकी को और सुनाडे ने साकुरा को ट्रेन करा। लेकिन यहाँ पे गाइस दम निकाल देती है साकुरा हमारे मेन कैरेक्टर का। गाइस फिर उसके बाद सुनाडे जो है बुला लेती है। यहाँ पे सुनाडे को जैसे ही पता चलता है वो तीनों को समन कर लेती है। टीम 7 के जो दोनों मेंबर्स होते हैं साकुरा और नारुतो। गाइस तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि किसकी अपीयरेंस होने वाली है, जो कि सुनाडे ने स्पेशल गेस्ट बुलाया है उनसे मिलने के लिए। तो गाइस ये स्पॉइलर है, ये अगले एपिसोड में आएगा। तो गाइस तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और नारुतो शिप्पुडेन के 500 एपिसोड्स 500 का एक्सप्लेनेशन हिंदी में आएगा। और गाइस जल्दी कल ही हम लौटेंगे एपिसोड 2 के संग। तो तब तक के लिए बाय बाय।